गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोहम्मद मुनासिर हसन फ्रॉम एक्सलेंट बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर। लॉकडाउन के कारण ये वीडियो यूट्यूब पर डालना पड़ रहा है और बहुत दिन के बाद आप लोग से मिलेंगे, वो भी यूट्यूब पर। आइए हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव जनन, या इसको हम लोग मानव प्रजनन भी कहते हैं। दुनिया में जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार के जीव है, एनिमल है, और ये भी अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। मनुष्य में क्या होता है, इसका नर एवं मादा दोनों अलग अलग होता है और दोनों मिलकर संतान की उत्पत्ति करती है। तो आइए हम लोग एक बार ये जान लेते हैं फिर से कि रिप्रोडक्शन हम लोग कहते किसे, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, क्या होती है, उनकी परिभाषा है। पहले तो हम इनकी परिभाषा बताए थे आप लोग को। आइए एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन क्या है, प्रजनन किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो प्रजनन हम लोग उसे कहते हैं दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं, या प्रत्येक जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, या अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करती है, जिसे हम लोग प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एक जीव अपने ही जाति जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे प्रजनन कहा जाता है। आइए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, is a biological process in which an organism produces young ones of the same species, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी क्या हुआ? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल विधि है, जिसमें एक जीव अपने ही जाति जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से मनुष्य भी अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। आइए हम लोग थोड़ा मनुष्य के बारे में जानते हैं, कुछ इसका इंट्रोडक्शन। हम लोग चूंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मनुष्य जो होते हैं, ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है
कि केवल एक शरीर अपने ही जैसा संतान का उत्पत्ति करता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। देयर आर नो एनी डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर यंग वंस। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें दो अलग अलग जनक से होते हैं, उसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं और फिर वो अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो सारे संतान एक जैसे नहीं होते हैं और वो संतान अपने माता पिता से भी 100% एक जैसे नहीं होते, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते। हाँ, कुछ केसेस में जैसे मोनोजाइगोट ट्विंस जो होते हैं, एक जाइगोट से जब दो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो दोनों एक जैसे होते हैं। बाकी कोई भी ऐसे दो संतान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है जो कि एक जैसे होते हैं या अपने पेरेंट्स से 100% सेम होता हो। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मनुष्य में संतान की उत्पत्ति जो होती है वो दो जनक से होती है, एक उसमें नर भाग लेते हैं और एक उसमें मादा भाग लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है वो एक यूनिसेक्सुअल एनिमल, मनुष्य क्या है भाई, एक यूनिसेक्सुअल एनिमल, यानी ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल एनिमल, यानी कि मनुष्य का मेल जो होता है, मेल तथा फीमेल, मेल तथा फीमेल दोनों शरीर एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसका दोनों शरीर एक दूसरे से अलग है तो इस मनुष्य का मेल भी यूनिसेक्सुअल हुआ, मनुष्य का फीमेल भी यूनिसेक्सुअल हुआ। ओके, इसलिए मनुष्य जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दर्शाता है। ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दर्शाता है, यानी कि मनुष्य जो है लैंगिक द्विरूपता को दर्शाता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि मनुष्य में क्या है, दो ही रूप होता है, एक होता है इसमें नर और एक इसमें होता है मादा। तो इसका मादा चूंकि अलग होता है, नर अलग होता है, मनुष्य में कोई और तीसरा रूप नहीं होता है। अगर दो से अधिक रूप होता तो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता, लेकिन इसमें दो ही रूप होता है, नर और मादा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दर्शाता है, नंबर एक। दूसरी बात, मनुष्य में रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, तो साधारण सा बात, जब यहाँ पे नर और मादा शरीर दोनों अलग अलग हो गया तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पर होता है जहां पर कि नर भी होता हो और मादा भी होता हो। अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर शरीर अलग होते हैं, मादा शरीर अलग होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें शरीर तो एक ही होता है लेकिन उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं। जैसे क्या है, जैसे लीच हो गया जिसको हम लोग जौ कहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म जिसको हम लोग हिंदी में केचुआ कहते हैं। शरीर एक ही होता है लेकिन उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं। मनुष्य का नर का शरीर अलग होता है, मादा का शरीर अलग होता है, यानी मनुष्य में दो ही रूप होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं
सेक्सुअली ये क्या होता है भाई, डायमॉर्फिज्म शो करता है या डायमॉर्फिज्म दर्शाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दर्शाता है। इसका मतलब है मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मनुष्य कैसा रिप्रोडक्शन करेगा भाई, मनुष्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसा लिख सकते हैं हम लोग, मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसमें क्या होगा भाई, नर भी होगा और मादा भी होगा, दोनों मिल करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल होगा और फीमेल होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये दोनों मिलकर संतान की उत्पत्ति करती है। अब मेल जो होते हैं, ये जो मेल है, मेल में एक प्रकार के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस। मेल में क्या होता है भाई, टेस्टिस होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। और ये जो फीमेल है, इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग अंडाशय भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ग्रीसन कहते हैं। इस टेस्टिस में स्पर्म या मेल गैमीट का निर्माण होता है। इसमें क्या बनता है भाई, इसमें स्पर्म बनता है। चलिए मान लेते हैं कि ये स्पर्म है, ये क्या है भाई, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। इसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं, ये शुक्राणु हो गया, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग मेल गैमीट भी कहते हैं, मेल गैमीट, यानी क्या हो गया, नर युग्मक, जिसको हम लोग कह सकते हैं नर युग्मक। फीमेल जो है, इसमें ओवरी इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इसमें क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, ओवम। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडाणु, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं फीमेल गैमीट भी कहते हैं हम लोग इसको, फीमेल गैमीट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब ये दोनों मिलकर जब ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं, ठीक है, फ्यूजन यानी कि संलयन करते हैं, फ्यूजन, जिसको हम लोग कहते हैं संलयन हिंदी में, ये फ्यूजन, संलयन, संलयन करेंगे, यहाँ पे निषेचन होगा, निषेचन, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होगा जायगोट, ये जो है ये जायगोट बनेगा, जायगोट, जायगोट जो होता है ये डिप्लॉइड होता है, 2n होगा। इसी जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फिर उस एम्ब्रियो से नए संतान का निर्माण होता है। आप यहां तक पहले राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब तो आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्या बना था, जायगोट बना था, ये जायगोट था, ये 2n यानी डिप्लॉइड
हुआ ये कौन चीज है भाई? डिप्लॉइड जायगोट है, डिप्लॉइड जायगोट। इस जायगोट में डिवीजन होता है और डिवीजन होते होते लास्ट फाइनल रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे बनता है इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। और इसी इम्ब्रियो से फिर एक शिशु का जन्म होता है। तो यहाँ पे शिशु का जो जन्म हुआ, शिशु जो बनता है, ये मेल और फीमेल दोनों मिलकर बनाते हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं, मानव जो होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी इसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे शब्द जानेंगे, जैसे हम लोग बात किए पहले ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दर्शाता है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं डायमॉर्फिज्म को दर्शाता है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता क्या है, किसको बोलते हैं? तो आइए हम लोग उसको परिभाषित करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता। जब नर एवं मादा को बाहरी लक्षणों के आधार पर अलग किया जाता है, तो उसे डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जब नर एवं मादा को बाहरी लक्षणों के आधार पर अलग किया जाता है तो उसे डायमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि नर को देखेंगे और मादा को देखेंगे, दोनों को अगर देखते हैं बाहरी रूप से तो दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि हाँ ये डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है, द्वि रूप है, दोनों का अलग अलग रूप है। यानी मनुष्य में दो रूप होते हैं, इसलिए इसको हम लोग डायमॉर्फिज्म कहते हैं। लैंगिक रूप से अगर मतलब के बाहरी लक्षण तो होगा, अगर लैंगिक रूप से बाहरी लक्षण के आधार पर अगर अलग करेंगे तो उसको हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहेंगे। अब इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग को और बहुत कुछ जानना पड़ेगा। सबसे पहले कि भाई इसमें सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग को जानना पड़ेगा, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी चैप्टर जो मेन स्टार्ट होगा कुछ इंट्रोडक्शन के बाद, ये समझ लीजिए एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले एक चीज और हम लोग जानते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक जनन अंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। हिंदी में प्राथमिक जनन अंग हम लोग किसको कहते हैं? वैसे जनन अंग, वैसे जनन अंग